हाँ साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, संगी साथियों, आइए सभी 7 जनों को राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय जय कार्तिक मास की, दामोदर मास की जय। विक्रमी संवत कार्तिक मास का ये कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज दशम तिथि, कल एकादशी, रमा एकादशी होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथाओं का दौर और लेते हैं जानकारी प्रभु नाम से। और ज्ञान महान पर बैठकर ज्ञान नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं और शब्द रूपी भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि शब्दों में ही उनके दर्शन होते हैं। तो आप सभी चलते हैं कथाओं के दौर की ओर, कथा नगरी की ओर, और वहां दर्शन करते हैं शब्द रूपी भगवान के। तो एक बारी प्रेम से बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम मनुष्य को कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने और प्रभु के दर्शन और प्रभु बद्रिका आश्रम कैसे गए और किस प्रकार से हमारा वहां उनके दर्शनों के लिए मार्ग बनाया और किस प्रकार से वेदों को ला करके आज हम उनकी पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये सब कार्तिक से पता चलता है। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। और कितना अच्छी बात कही है। कहते मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे उत्तम मंत्र जो सुनने में कम, बोलने में कम, और जो विद्वान होते हैं अगर वो उसको कंठस्थ कर लें तो नित्य प्रतिदिन अगर वो उसको करें तो देखिए कितना लाभ होता है। एक आदर मान माता पिता का और उनके प्रति कैसा भाव बनाया है हमारे विद्वानों ने। कहा कि भूमि गृहसी माता स्वर्गाता उच्चतर पिता, जननी जन्म भूमि श्रय स्वर्गाता आदि गृहसी। क्या कहा है? अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ उत्तम माने गए। ये कितना उत्तम मंत्र है उन माता पिता के चरणों को नमन करने के लिए। और मातृभूमि को श्रेष्ठ बताया गया है। जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं वो अपनी मातृभूमि का कर्ज कभी नहीं उतार सकते और बड़ा ऋण ले लेते हैं अपने ऊपर अपने माता पिता को छोड़ करके जाने का। ऐसे बच्चे धन तो कमा सकते हैं, मान भी मिल सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से शांति और जो घर में एक प्यार होता है उससे वो वंचित रह जाते हैं। पिता उस दिए की तरह है जो खुद जलकर औलाद का जीवन रोशन करते हैं। क्या खूब कहा है कि लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है साथियों, इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। जो लोग इस पर रुके हुए हैं कि शायद हाथों की लकीरों में कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो भाग्य बदलेंगे,
तो ये आपका भ्रम है साथियों, इससे दूर हो जाओ, क्योंकि मेहनत ही उन लकीरों को आगे लेकर के चलती है, अन्यथा वो लकीरें भी सुकड़ जाती हैं जब उम्र का पड़ाव व्यतीत होने लगता है। बोलो राधे राधे। हे लाडली तुम ही दुर्गा, तुम ही काली, तुम ही सर्वश्री हो भानु दुलारी। ये हमारी राधा रानी है जो लाडली है सबकी, वही तो दुर्गा है, वही काली भी है, और वही सर्वेश्वरी है, और वही तो वृष भानु की बेटी भानु दुलारी है। और राधा रानी जिस पर मेहरबान हो जाए तो कहते कि सभी माताएं प्रसन्न हो जाती हैं हमारी राधा रानी के नाम से। और राधा तो वो है जिनके पीछे हमारे श्याम, हमारे कान्हा जी घूमते रहते हैं और उन्हीं की जय घोष का आनंद लेते रहते हैं। तभी तो आज पूरे संसार में राधे राधे, हर दूसरा व्यक्ति राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, मथुरा नगरी राधे राधे, सभी जगह राधे राधे हैं। कहते हैं मान मिले सम्मान मिले, सोच लेना, मान मिले सम्मान मिले सोच लेना, कहीं पर अपमान भी इंतजार कर रहा है। इसलिए जो नाम राधा रानी का लेता है उसको मान और सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। चंद मिनट की मान सम्मान की रेखा के ऊपर चलकर अपने आप को उच्च श्रेष्ठ समझना महामूर्खता कहलाई जाती है। बिहारी जी ने कभी भी मान सम्मान नहीं पाया, लेकिन ईश्वर ने और उनके गुरु ने आज पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में उनके जैसा सम्मान भी किसी को नहीं दिलाया। क्या कुछ नहीं लगा मेरे कान्हा के ऊपर? सामंतक मणि की चोरी भी लगा दी, फिर भी मेरे कान्हा ने कुछ नहीं कहा, स्वीकार कर लिया। कहते परिस्थिति पे जो दिख जाए उसके साथ समझौता कर लो तो रास्ता निकल जाएगा, अन्यथा आप फंसोगे, आप फंसोगे। उस सामंतक मणि की चोरी को स्वीकार कर लिया और परिणाम जब दिया तो जामवती को साथ लेकर के आए और सामंतक मणि भी साथ में आ गया। ये लीला थी उन प्रभु की मेरे कि उन 8 पटरानियों में जामवती को भी उद्धार देना था। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि, आपके कार्तिक मास में स्नान का फल कहां? अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथोचित बताता हूं। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाए। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांग को धोए। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्धि नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को
ये तनपुरों शुद्ध करना चाहिए। और दातुन को जब ले या किसी वृक्ष से तोड़े तो प्रार्थना कर ले, हे बृहस्पति तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार से बोलकर दूध वाले वृक्ष पर से 12 उंगल की दातुन तोड़कर करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमनी आदि वस्तु से अलग अलग पूजन करनी चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि कीर्तन करना चाहिए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार से जो भी आपको आता हो भजन, मंत्र, कीर्तन तो करना ही चाहिए। और कुछ नहीं तो राधा रानी का नाम जप लेना चाहिए, राम नाम जप लेना चाहिए। मतलब कीर्तन तो जरूर होना चाहिए। आपको नहीं भी आता तो भी गुनगुनाइए। उसमें कोई गोल्ड मेडल थोड़ी मिलना है, उसमें तो प्रभु का आशीर्वाद मिलना है। अरे आशीर्वाद तो हमें किसी भी प्रकार से लेना है। प्रभु के चरणों में लिटकर, गुणगान कर कर, नाच कर, झाड़ू बुहार कर कर या सेवा कर कर। प्रभु किसमें खुश होते हैं ये नहीं पता, लेकिन प्रभु खुश होते हैं और जरूर खुश होते हैं। और जब वो खुश होते हैं तो अपना आशीर्वाद नहीं देते, वो स्वयं आ जाते हैं। एक लघु कथा बताता हूं मैं आपको। एक पंडित महोदय रोज गीता जी का पाठ किया करते थे, रोज। और रोज बुलाते थे कान्हा जी को, नहीं मिलते थे। वो कहते थे कभी तो आएंगे, कभी तो उनको मेरी कथा अच्छी लगेगी। ये मत सोचो किसको अच्छी लगती है नहीं लगती है, प्रभु को अच्छी लगनी चाहिए। और कैसे अच्छी लगनी चाहिए? बस वो आना चाहिए, कैसे भी आए। कर रहे थे कथा, बहुत दुखी हो गए कि काफी दिन हो गए कथा करते करते, प्रभु को मेरी कथा अच्छी लगती है नहीं लगती, कैसे पता चलेगा। एक बार वो कथा कर रहे थे, वो बोले कि प्रभु मैं इतने दिनों से गीता जी का पाठ करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, मुझे कैसे पता चले कि आपको मेरी कथा अच्छी लग रही है। ठाकुर जी आए और बोले कि पंडित जी मुझे आपकी कथा अच्छी नहीं लग रही है। अब पंडित जी को निराश होना चाहिए था, लेकिन वो बड़े खुश हुए, उछल पड़े, बड़े गदगद होकर के बड़े उछल के नाचने लगे कि प्रभु मुझे कथा से मतलब नहीं था, मुझे तो आपसे मतलब था। मेरी कथा अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे तो आपको बुलाना था, यही कारण बनकर के तो आप मुझे दर्शन देने आ गए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। वो देखना चाह रहे थे उसका भाव, बात कथा अच्छी है बुरी की नहीं थी, कथा में स्मरण हो रहा था, कथा में नियम था, एक भाव था कि मुझे प्रभु के दर्शन करने कभी तो आएंगे। जिस प्रकार से सबरी ने इंतजार किया, उसी प्रकार से वो पंडित महोदय भी सब्र करते हुए कथा वाचन कर रहे थे। तो ये मत सोचो कि प्रभु कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे। ये देखो कि वो आ तो नहीं गए, वो तुम्हें मिलके तो नहीं चले गए। ढूंढो शब्दों में, विचारों में, व्यवहार में, अपने कर्म में, अपने अहंकार को चूर कर दो, अपने क्रोध को चूर कर दो, समय को पकड़ लो, वही तो परमात्मा है। बोलिए राधे राधे।
राधे राधे। तो इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। जय जय कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी प्रकार से कीर्तन कर लीजिए, प्रभु का उच्चारण कर लीजिए, देखिए प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, दिनचर्या अच्छी जाती है। कीर्तन किया, मंदिर में गायन हुआ, हरि कीर्तन करने आए लोगों को माला चंदन तांबुल आदि से उनका पूजन करें। जो कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, उनका पूजन करेंगे तो मान लीजिए बिहारी जी का पूजन हो गया, राधा रानी जी का पूजन हो गया। अरे ये वही लोग हैं जो राधा रानी को बुला लेते अपने शब्दों में। वाचक, मैं किसी को दोष प्रतिदोष नहीं देता, सिर्फ वाचक और पाठक ही है। तभी तो आप देवभूमि भारत में कथाएं जगह जगह होती हैं, क्योंकि वो कथाओं के दीवाने होते हैं हमारे महाराज ठाकुर जी महाराज। और सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कौन? आपके गुरुवर, आपके गुरुजी। आपके गुरुजी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कथा से पहले जो आसन लगेगा वो व्यास महाराज जी का मेरे नाम से लगेगा, और उस आसन पर मेरा शिष्य विराजमान होगा, और मेरा शिष्य जब विराजमान होगा तो उसके कंठ पर और जीवा पर मेरा नाम होगा, और जहां मेरा नाम होगा वहां ठाकुर जी साथ होंगे। बोलो राधे राधे। एक बार बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, प्रश्न कहता है एक बार हमसे किसी ने कि कृष्णा या कृष्ण, तो ये तो सब जग जाहिर बात है, सभी लोग बताते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि कृष्णा द्रौपदी का नाम है, कृष्ण मेरे ठाकुर जी का नाम है। आप कृष्णा कहेंगे तो आपको अंत समय में द्रौपदी मिलेगी, क्योंकि वो बहन है, उसकी लाज बचाने वो वस्त्र रूपी कृष्ण महाभारत में आ गए थे। वही कृष्णा है द्रौपदी। संकट के वक्त जब उन्होंने पुकारा कि कृष्णा कहां हो, आज मेरी लाज बचाने नहीं आओगे, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तूने मुझे जो पुकारा है कृष्णा, तो आज तेरा नाम, तेरी लाज और मेरी लाज नाम में होगी। तब से वो नाम द्रौपदी को मिला। और भी दंत कथाएं हैं, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं सुनते हैं गुरु महाराज के माध्यम से, वहां तक हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बोलिए राधे राधे। तो इसलिए जब भी आप बोले हरे कृष्ण, तो कृष्णा तो अपने आप ही हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधा नाम है, हम बोलते राधे राधे। क्यों बोलते हैं राधे? वो लंबी सुर कृष्ण के धाम तक पहुंच जाती है, और कृष्ण के कान तक जब वो कहते हैं ना प्रिय राधे, मेरी प्रिय राधे, वो शब्द चुरा रखा है हम सबने, तभी तो हम राधा राधा ना करके राधे राधे करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी महाराज जब राधा को बुलाते थे तो बुलाते थे सखी राधे कहां हो, बस तो राधे राधे आज गुनगुनाते हैं। इसी प्रकार से कीर्तन कर, भजन कर, साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति को नमन कर, ये लोग सत्युग में विष्णु जी को अपनी तपस्या योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने पृथ्वी से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप
सबसे अधिक कहाँ रहते हैं। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अभी तो जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूं। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से कहीं नहीं हो सकती। शीर्ष, धतुरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंधा, कटहल के फूलों, अक्षत से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। कटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ के पुष्पों से भी भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवता की पूजा में जो फल फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया है, मैं भक्ति से विहीन हूँ, जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें, घुटनों तक नहीं, दंडवत प्रणाम करें, चरणों तक। क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुख को भोगते हैं, अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राधे राधे।